हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई भी महिला अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सीआरपीसी के सेक्शन 125 में, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में और डीवी एक्ट के सेक्शन 23 में अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस का क्लेम करती है, यानी कि अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कोर्ट में मेंटेनेंस का केस कर देती है। तो यहाँ पर जो हस्बैंड की सबसे पहले टेंशन होती है वो ये होती है कि वाइफ को कितना मेंटेनेंस देना होगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर वाइफ सिंगल है, यानी कि उसके पास कोई बच्चा नहीं है, तो कितना मेंटेनेंस देना होगा। अगर वाइफ है और एक बच्चा है तो कितना मेंटेनेंस देना होगा, और अगर वाइफ के साथ 2 बच्चे हैं तो कितना मेंटेनेंस देना होगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर हस्बैंड जॉब करता है तो उसको कितना पे करना होगा, और अगर हस्बैंड का बिजनेस है तो उसको कितना पे करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर वाइफ सिंगल है, उसके पास कोई भी बच्चा नहीं है, तो यहाँ पर जो वाइफ है उसके लिए हस्बैंड से कितना मेंटेनेंस बांधा जाएगा। सबसे पहले जो कोर्ट देखती है वो ये देखती है कि जो हस्बैंड है वो काम क्या करता है, उसका अपना बिजनेस है या फिर वो जॉब करता है। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति जॉब करता है और उसकी सैलरी आती है, तो ऐसे में जो कोर्ट है सबसे पहले ये देखेगी हस्बैंड की ग्रॉस सैलरी कितनी है और कितनी उसको एक्चुअल में मिलती है। साथ ही कोर्ट ये भी देखेगी कि जो हस्बैंड है उसके ऊपर कितनी लायबिलिटी है, यानी कि कितने लोग हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, पेरेंट्स डिपेंडेंट है, कोई छोटे बहन भाई डिपेंडेंट है, या फिर अदर कोई भी जो भी डिपेंडेंट होगा उसको कंसिडर करेगी। साथ ही हस्बैंड की जो लायबिलिटीज है, हस्बैंड ने कोई लोन वगैरह ले रखा है या फिर कोई अदर उसके ऊपर लायबिलिटी है, उसको भी कंसिडर करती है। ये सब कंसिडर कर लेने के बाद में जो भी सैलरी हस्बैंड की ग्रॉस सैलरी होती है, सबसे पहले कोर्ट उसको देखती है। उसके बाद ये देखती है कि हस्बैंड को कितनी सैलरी मिल रही है। तो जितनी सैलरी हस्बैंड को मिलती रहती है उसमें से अगर वाइफ सिंगल है, उसके पास कोई चाइल्ड नहीं है, तो उसका 20% वाइफ को जाता है। यानी कि अगर किसी की सैलरी 1 लाख है तो उसका 20% यानी कि 20,000 रुपीज एज ए मेंटेनेंस उसको वाइफ को पे करना होगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि अगर वाइफ के पास एक बेबी है, यानी कि एक बच्चा है, तो कितना मेंटेनेंस वाइफ को दिया जाएगा। दोस्तों अगर वाइफ है और साथ में बच्चा भी है, बच्चे के लिए अलग से 10% अमाउंट और वाइफ को मेंटेनेंस के रूप में मिलेगा, यानी कि 20% वाइफ का प्लस 10% बच्चे का, यानी कि टोटल 30%। फिर जो 20,000 का मेंटेनेंस है वो 30,000 हो जाएगा। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि हस्बैंड की जो सैलरी है वो 1 लाख है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम ये देख रहे हैं कि कितना परसेंट उसमें इंक्रीजमेंट होगी। अब अगर वाइफ के पास 2 बच्चे हैं, यानी कि वाइफ है और उसके पास 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 10% और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि वो जो 30,000 का अमाउंट था वो 40,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20% वाइफ के लिए जाएगा प्लस 20% जो 2 बच्चे हैं उनके लिए जाएगा, यानी कि जितने बच्चे होंगे उस पर 10% आपका बढ़ जाएगा। तो अगर आपकी वाइफ के पास 2 बच्चे हैं और आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, देन वाइफ को 40,000 रुपये आपको एज ए मेंटेनेंस पे करना होगा। तो ये तो बात रही सैलरीड पर्सन की। अब हम बात करते हैं बिजनेसमैन की, यानी कि जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपनी दुकान करते हैं, उनकी इनकम कोर्ट कैसे कंसिडर करती है। दोस्तों यहाँ पर जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी आईटीआर फाइल कर रहे होते हैं, तो जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों को कोर्ट में अपना एक इनकम एफिडेविट फाइल करना होता है, जिसमें जो वाइफ है और जो हस्बैंड है दोनों को ही प्रीवियस 3 ईयर्स की अपनी बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में लगानी होती है। और अगर कोई बंदा बिजनेस करता है और वो आरटीआई फाइल करता है, देन उसको अपनी लास्ट 3 ईयर की आईटीआर कोर्ट में देनी होगी। आईटीआर में जो हस्बैंड है उसकी इनकम है वो पता चल जाती है कि लास्ट 3 ईयर से ये कितनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, देन कितनी इनकी इनकम है। तो अकॉर्डिंग जो कोर्ट है वो हस्बैंड की अर्निंग कंसिडर कर लेती है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जैसे ही वाइफ मेंटेनेंस का केस कोर्ट में डालती है, तो जो हस्बैंड है वो अपनी आईटीआर में जो अपनी अर्निंग है उसको कम करके दिखाने लगते हैं और कम कम करके उसको फाइल करने लगते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से कोर्ट लास्ट 3 ईयर्स की आईटीआर कोर्ट में फाइल करने के लिए ऑर्डर करती है, और जो वाइफ है उसको भी अपनी प्रीवियस 3 ईयर्स की बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में
फाइल करनी होती है, क्योंकि कोर्ट को ये देखना होता है कि कहीं जो हस्बैंड है उसने वाइफ के मेंटेनेंस के केस के बाद में तो अपनी अर्निंग कम शो करनी स्टार्ट नहीं कर दी, और अगर ऐसा है तो फिर जो प्रीवियस 3 इयर्स की जो भी ITR है, जो भी उसकी अर्निंग है, उसी के बेसिस पे कोर्ट ये देखती है कि अगर हस्बैंड 3 साल पहले अपनी 6 लाख की अर्निंग दिखा रहा था और अब उसने कम करके 3 लाख रुपए की अपनी अर्निंग शो करनी स्टार्ट करती है, तो कोर्ट ये देखती है कि एकदम से इतना कम नहीं हो सकता। फिर कोर्ट ये देखती है कि वाइफ ने अपना मेंटेनेंस का केस कब डाला है, क्या हस्बैंड ने जो अपनी ITR फाइल कर रही है उसमें जो अपनी अर्निंग कम दिखा रहा है वो केस फाइल होने के बाद दिखाई है या कब से दिखाई है। तो अगर हस्बैंड ने अपनी अर्निंग वाइफ के केस फाइल होने के बाद कम करके दिखाई है, देन कोर्ट कंसीडर कर लेती है कि जो उसने 2 साल 3 साल पहले की अपनी ITR फाइल कर रखी है उसी के बेसिस पे कोर्ट वाइफ का मेंटेनेंस बांध देती है, और जो परसेंटेज होती है मेंटेनेंस की वो सेम उसी के अकॉर्डिंग होती है जो अभी मैंने आपको सैलरीड पर्सन की बताई है, यानी कि हस्बैंड की अर्निंग ITR में शो होती है उसी के अकॉर्डिंग जो वाइफ है और जो बच्चे हैं उनका मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। तो ये तो रही मेंटेनेंस की बात। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चे 18 साल से ऊपर के हो गए हैं तो क्या तब भी आपको अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस पे करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं उनके लिए मेंटेनेंस पे करने की नीड नहीं होती है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि अगर आपका बच्चा अब नॉर्मल है या फिर उसको कोई ऐसी डिसीज है कि उसका परमानेंट इलाज चल रहा है, या फिर आपका बच्चा फिजिकली इनकैपेबल है, देन 18 साल के बाद भी आपको उसके लिए मेंटेनेंस पे करना होगा। और अगर आपके डॉटर है तो उसमें क्या होता है कि उसकी मैरिज के लिए भी आपको एक अमाउंट पे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन रहती है कि कोर्ट कितना मेंटेनेंस वाइफ के लिए बांधेगी। वाइफ क्लेम कर लेती है 50,000 60,000, तो क्या कोर्ट इतना ही मेंटेनेंस बांध देगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। कोर्ट आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग ही वाइफ का और बच्चों का मेंटेनेंस बांधती है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।